शिमला लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार में हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को मिलने वाले 1500 को बंद करने का काम किया है। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार जनता से किए वायदों को लगातार पूरा कर रही है, लेकिन भाजपा इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व की सरकार में हमीरपुर चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। पैसे देकर नौकरियां दी जा रही थी, जबकि गरीब बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री के ध्यान में आने के बाद इसे भंग किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जा रही हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा चुनावों में भी कुछ विधायक बीजेपी में गए हैं। उन्होंने कहा कि 62 सदस्यीय विधानसभा में 34 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। विपक्ष लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। दल बदल करने वाले लोगों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग माफ नहीं करेंगे। पार्टी के साथ धोखा करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। पिछले महीने फरवरी में सरकार ने फैसला किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को पेंशन लागू की जाएगी और सभी के खाते में 1 अप्रैल 2024 से जो है वो 1500 रुपये की राशि आ जाएगी और वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा जो महिलाओं को पेंशन दी जानी थी, जो 1 अप्रैल 2024 से उनके खाते में आनी थी, उसको किसने रोका? इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने कौन गए? माननीय जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो दल बल के साथ जो इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो है और जो लोगों द्वारा फॉर्म, महिलाओं द्वारा फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसको रोका जाए, इस पेंशन को रोका जाए। किसकी गलती है इसमें? किसने रोका? ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इस चीज को जानती है। जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी को ऐसा लगता है कि लोकसभा की सीटें जीतना इनके लिए कठिन है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने का, लोगों के आंखों में पर्दा डालने की कोशिश जो है जयराम जी कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। चारों लोकसभा सीट जो है आज चारों लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरह का खेल हुआ है। आज 6 सीटें जो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के उनको टिकट मिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से विस्फोट पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपना जो नाराजगी व्यक्त की है, पब्लिक स्टेटमेंट्स दी है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। और आज इस तरह की जो है बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 6 के 6 विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी और चारों के चारों जो है चुनाव विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।